10वें स्कंद के और 47वें अध्याय का ये 42वां श्लोक, जिसमें फलश्रुति बताई है, आख्यानम पठति शृणोत्यनुस्मरेद्वा दुष्कृतिम दुर्तिम पोययाति शांति। जो इस कथा को सच्ची श्रद्धा भक्ति और भाव से श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी झूठा कलंक नहीं लगता मेरे भाई। जो सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को श्रवण करता है, कई लोग होते हैं जिनकी शिकायत होती है, महाराज क्या बताएं, हमारे जीवन में झूठे कलंक लग जाते हैं, हमने कुछ किया ही नहीं, नाम हमारा आ गया। होता ना कई बार ऐसा। और एक आपको पता है कि नहीं, चतुर्थी के चंद्रमा का अगर दर्शन कर लो, भादव की चौथ का, सुना कि नहीं सुना आपने ये बात? तो झूठा कलंक लगता है, सुना कि नहीं सुना? अच्छा एक बात देखो, ऐसे चंद्रमा दिखाई दे या नहीं दे, पर चौथ का चंद्रमा जरूर दिखाई देता है। आपका तो मुझे नहीं पता, पर मेरे संग तो ऐसा ही होता है। हाँ, हर बार हमारा गणेश चतुर्थी पर प्रोग्राम रहता है एनके लोहिया स्टेडियम सुजानगढ़, फिक्स है बहुत वर्षों से। हर साल एक कार्यक्रम वहां होना ही होना है, बहुत लंबा चौड़ा विशाल कार्यक्रम होता है स्टेडियम में, कई हजार की पब्लिक का कार्यक्रम रहता है वो। तो सज्जनों, हमें वहां कार्यक्रम में जाना होता है, पर अब की बार हमने ये सोचा था कि भाई घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो चंद्रमा दिखाई कैसे देगा। हर बार दिखता था, हमने अब की बार सोचा घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और महाराज आराम से हम कमरे में बैठ करके, और शाम हो गई, 7-8 बज गए। अच्छा वो बात तो भूल ही गए, खाना वाना खाने के बाद में बिटिया आकर के बोली चलो छत के ऊपर थोड़ा टहल करके आते हैं। अब छोटी सी गुड़िया ने आकर के बोला तो मैंने चलो घूम लेते हैं भाई। उसकी बात मान करके ऊपर गए तो वो बिटिया क्या बोली, देखिए चंद्रमा कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। और जैसे ही मैंने देखा सो याद आया, अरे आज तो चतुर्थी है, चौथ है आज तो सजनों, ऐसे दिखाई दे या ना दे, माताएं जब चौथ का व्रत करती है तो जल्दी से चंद्रमा नहीं निकलता, दिखता ही नहीं है, बादल आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, तरस जाती है बेचारी देखने के लिए। पर भादव की चौथ के चंद्रमा को तो महाराज भगवान ने वरदान ही दे रखा है। अच्छा ऐसा होता क्यों है? भादव के चौथ के चंद्रमा को श्राप है गणेश जी महाराज का। उन्होंने गणेश जी की हंसी उड़ाई, इसलिए श्राप दे दिया, जा तू छीन हो जा, कलंकी हो जा। तो फिर जब चंद्रमा का उदय नहीं हुआ तो सारे देवताओं ने प्रार्थना की, तो गणेश जी ने कहा एक दिन के लिए तो मैं इसको कलंकी बना करके रखूंगा, कारण ताकि दुनिया को ये पता चले कि किसी की भी हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति, उसका मुंह देखने का धर्म नहीं होता महाराज। इसलिए भैया कभी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, चाहे हमारा दुश्मन भी क्यों न हो। अगर दुख में है, तुमसे कोई सहायता बने तो कर दो, और नहीं बने ना तो उसकी हंसी मत उड़ाओ। हंसी उड़ाने का फल क्या होता है, जो चंद्रमा आज तक भोग रहा है। आप कहोगे क्यों हंसी उड़ाई थी? एक बार की बात है, गणेश जी बैठे थे, कार्तिकेय जी बैठे थे, भगवान शिव माता पार्वती बैठी थी, लिंग पुराण में कथा आती है ये। तो सजनों हुआ क्या कि लाकर के एक फल ब्रह्मा जी ने प्रदान किया कि भाई लो ये फल। अब फल एक था, खाने वाले 2 बच्चे थे, अब किसको दें? तो भगवान शिव चाहते थे कि कार्तिकेय को दे दूं, और माँ पार्वती चाहती थी छोटा मेरा लाडला गणेश है उसको दे दूं, क्योंकि माँ तो छोटे को ज्यादा चाहती है। कभी भी देख लेना, छोटे बेटे पे जो प्यार माँ का होगा ना, वो बड़े पे नहीं होगा। बड़ा बेटा बाप का लाडला, और छोटा बेटा माँ का लाडला, और बीच वाला भगवान का लाडला। हाँ, छोटी बहू चाहे कितनी बदमाश क्यों न हो, सासू पक्ष उसी का लेगी, उसी के पास रहने की कोशिश करेगी। 99% आप देख लीजिएगा, माँ छोटे के पास रहने की कोशिश करती है और बाप बड़े के पास रहने की कोशिश करता है। अब कोई 2-4 अपवाद छोड़ दो, 99% आपको नहीं महाराज हमारे यहाँ तो माँ बड़े के यहाँ रहती है, अरे माँ की चलती नहीं होगी, बाप की चलती होगी, इसलिए बाप उधर लेके चला गया, और माँ की चलती तो माँ इधर ले आती है उसको, बस। पर हमेशा ये नियम है, छोटे बच्चे के पास चाहे कितना कुछ क्यों न हो,
फिर भी माँ मरते मरते यही कहेगी कि मेरे छोटे के पास कुछ नहीं है, उसको थोड़ा ज्यादा दे देना। आप देख लेना कभी भी, चाहे कितना ही हो उसके पास में, वो बहुत सीधा है, चाहे 100 शना का 1 शना हो, वो बहुत सीधा है, उसके पास कुछ नहीं है, उसका ध्यान रखना। और अगर जीते जी बंटवारा हो तो माँ कही देखो ये छोटा है, इसको पहले, इसको जो ले लेने दो, जो ले लेने दो, उसी का पक्ष लेगी माँ। ये नियम है। अब गणेश जी को तो पार्वती जी चाहे कि फल इसको मिल जाए, देख लो आप, और वो फल कार्तिकेय जी को मिल जाए, भगवान शिव चाहे। निर्णय कैसे हो? तो महाराज वहां नारद जी खड़े थे, तो नारद जी से कहा कि आप बताइए निर्णय कैसे करें। ब्रह्मा जी और नारद जी ने कहा भाई फल तो छोटे को मिलना चाहिए। तो माता पार्वती प्रसन्न होगी, छोटा तो मेरा गणेश है, इसको दे दो। भोले बाबा बोला अच्छा गणेश छोटा है? तो कार्तिकेय जी बोल पड़े पिताजी ऐसे कैसे छोटा है? अरे स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, जब पूजा का नंबर आया तो गणेश जी बड़े हो गए और खाने का नंबर आया तो छोटे हो गए। ऐसे नहीं, उम्र नहीं देखी जाती है हमारे यहाँ, पद देखा जाता है। घर में अगर छोटी उम्र का भी है, पद बड़ा है उसका, तो सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर आती है। तो पिताजी अगर इनका पद बड़ा है तो छोटा मैं हुआ, इसलिए मुझे फल मिलना चाहिए। और वो फल मिल गया किसको? कार्तिकेय जी को। अब गणेश जी बेचारे ऐसे ही रह गए। तो पास में चंद्रमा खड़ा था, चंद्रमा ने धीरे से कह दिया महाराज और बनो बड़ा। जो घर में बड़ा बनता है उसकी यही दशा होती है, ऐसे ही रह जाता है, बड़ा तो भूखा ही रहता है, बड़ा जो घर में जो बनता है। अब गणेश जी को तो वैसे ही दिमाग खराब था, सो महाराज गुस्से में आकर के श्राप दे दिया, जा मैं श्राप देता हूं, क्या तू छीन हो जा, कलंकी हो जा। तू हंसी उड़ाता है, मजाक करता है। यानी दुखी व्यक्ति की कभी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए सज्जनों, चाहे तुम्हारा वह कितना ही दुश्मन क्यों न हो, तुम्हारे संग कितना भी बुरा क्यों न किया हो, पर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसकी हंसी कभी मत उड़ाओ, नहीं तो सज्जनों उसका मुंह देखने का धर्म नहीं होता, इतना ध्यान रखिएगा सज्जनों। इसके बाद में चंद्रमा कलंकी हो गए, और कलंकी होने के बाद में गणेश जी ने एक दिन के लिए, पहले तो हमेशा ही कलंकी रहे, उदय नहीं हुआ, पर चंद्रमा का अगर उदय नहीं हो तो फलों में सज्जनों मिठास नहीं आएगी, फलों में बीज नहीं पड़ेगा। अगर चंद्रमा उदय नहीं हो तो, चंद्रमा उदय होते हैं तभी फलों में बीज पड़ते हैं। ये जो मिठास आप देखते हो ना फलों में, ये चंद्रमा अमृत बरसाते हैं, उसी से मिठास आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा चंद्रमा के पास ही अमृत है। तो चंद्रमा ही फलों को मिठास प्रदान करते हैं, बीज प्रदान करते हैं। चंद्रमा न निकले तो उसमें मिलेगी नहीं महाराज ये सब चीजें। तो सज्जनों इसके बाद में हुआ क्या, सब देवताओं ने जो प्रार्थना की, तो गणेश जी ने कहा एक दिन के लिए तो इसको कलंकी होना पड़ेगा। और सज्जनों इसलिए आज भी कहा जाता है कि भादव की चौथ का जो चंद्रमा देखता है उसको झूठा कलंक लगता ही लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए देख लें तो फिर क्या करें, और चिंता की बात नहीं है। भागवत के 10वें स्कंद के 46वें और 47वें इस मणि हरण की लीला का आप पाठ कर लीजिए, क्योंकि 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 42वें श्लोक में इसकी फलश्रुति लिखी है कि जो इस कथा को सुनता है, इसका पाठ करता है, उसके ऊपर कभी झूठा कलंक नहीं लगता। इसलिए चंद्रमा अगर दिखाई दे जाए तो 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय का पाठ कर लो, जिसमें समयंतक मणि के हरण की लीला का वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो।